हाय दोस्तों, मैं हूं संजय चौहान और हम लोग आज यहाँ पर देखने वाले हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी में इम्पोर्टेंट बुक्स कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए जिससे टीजीटी और पीजीटी में सिलेक्शन हो पाए। तो चलिए देखिए, यहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमें सिलेबस पता होना चाहिए यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों का, जिसमें भी आपने फॉर्म भरा है। अगर टीजीटी में भरा है तो आपके पास टीजीटी का सिलेबस होना चाहिए, और अगर पीजीटी का फॉर्म भरा है तो पीजीटी का सिलेबस होना चाहिए। अगर आपने दोनों में भरा है तो आपके पास दोनों का सिलेबस होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहले हम लोग यूपी टीजीटी का सिलेबस। देख पा रहे हैं ये यूपी टीजीटी का सिलेबस है, और ऐसे ही जो है सिलेबस आपको निकलवाना है, प्रिंटर से आप निकलवा सकते हैं इसको। और इसमें ये देखना है कि भाई हमारे जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, जैसे सांख्यिकी हो गया, वाणिज्य हो गया, सारणिक, बीजगणित में समुच्चय सिद्धांत, वास्तविक विश्लेषण, त्रिकोणमिति, समृद्ध संख्याएं, बौलिक फलन, ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, कलन, अवकलन, सदिश विश्लेषण, स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान, ये हमारा टीजीटी का सिलेबस है। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने सदिश विश्लेषण दिया या स्थिति विज्ञान दिया, गति विज्ञान दिया या निर्देशांक ज्यामिति दिया, ये तो निर्देशांक ज्यामिति आप 12th में भी पढ़ते हो, बीएससी में भी दिया गया है, और भी बहुत सारे क्लासेस में निर्देशांक ज्यामिति वगैरह वगैरह जितने भी टॉपिक्स हैं आते हैं। बट इसमें हमें ये देखना है कि हमारा जो सिलेबस है उसमें, जो टीजीटी का जो सिलेबस है उसमें कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। उन टॉपिक्स को हम, कुछ बुकें हैं जिनसे देख करके उनको पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और तैयारी करेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा ये पीजीटी का पाठ्यक्रम। तो आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये पीजीटी का है। तो हमने रेड कलर में निकलवाया है इसको। तो आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे, ये सारा जो है हमें सिलेबस दिया है। तो ऐसे ही सबसे पहले आपको सिलेबस निकलवा लेना है और सिलेबस को रख लेना है साइड में, जहाँ भी आप तैयारी करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो हमारी बुक्स रहेंगी वो रहेंगी ओल्ड बुक्स, जो सबसे पहले 12th क्लास में 6 बुकें आती थी जो चलती थी। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ये वाली बुक्स, टिग्नामेट्री, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, भगवत स्वरूप शर्मा और मिश्रीलाल उप्रेती जो हैं इसके राइटर्स हैं। तो ये बुक्स काफी अच्छी बुक्स है और ये आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप कहीं जो पुरानी शॉप्स हैं, बुक शॉप हैं, वहां से परचेस कर लीजिएगा, मिल जाएंगी कहीं ना कहीं से। इसमें बहुत अच्छा कंटेंट दिया है और इन बुक्स को तो पढ़ना बहुत जरूरी है। विदाउट इन बुक्स के तो कुछ हो नहीं सकता है। तो सबसे जो, अगर इम्पोर्टेंट बुक्स की हम बात करें तो ये जो बुक्स हैं, जो ओल्ड वाली 6 बुकें हैं, ये हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे टॉपिक्स दिए होते हैं, लेकिन हमें वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में आ रहे हैं। जो भी सिलेबस में टॉपिक्स आ रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, बाकी नहीं पढ़ेंगे इसको। ऐसे ही दूसरी बुक्स है हमारे पास, गति विज्ञान, देख पा रहे होंगे आप। तो ये हमारी है गति विज्ञान, काफी अच्छी बुक्स है, उन्हीं की है। यहाँ पर भगवत स्वरूप शर्मा और मिश्रीलाल उप्रेती जो है इसके राइटर हैं। तो चलिए इसी टाइप से हम फटाफट देख लेते हैं सारी बुक्स। और ये तीसरी बुक्स है हमारी निर्देशांक ज्यामिति की, ये भी उन्हीं की है, ओल्ड वाली 6 बुकों में से एक। तो ये बुक्स होना बहुत जरूरी है, और इनमें हमने बताया कि सिर्फ वही टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं जो हमारे यूपी टीजीटी और पीजीटी में पूछे जा रहे हैं। जो नहीं पूछे जा रहे हैं उन्हें हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि सबसे पहले सिलेबस ही देखना है। ये अगली बुक्स है हमारी बीजगणित की। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये भी काफी अच्छी बुक्स है, उन्हीं की है, बहुत पुरानी है। तो इसका जो फ्रंट पेज है, वो कवर वगैरह वो निकल गया है। चलिए नेक्स्ट बुक हमारे पास है ये ओल्ड कैलकुलस की, उन्हीं की, देख पा रहे होंगे लिखा है कैलकुलस, ये वाली है। और अगली बुक उन्हीं की है, ये स्थिति विज्ञान तथा सदिश विश्लेषण।
देखिए यहाँ पर सदिश विश्लेषण में क्या है कि टोटल नहीं है जो टीजीटी में पीजीटी में पूछा जाता है, इसके लिए आपको बीएससी भी की भी बुक थोड़ी सी पढ़नी होगी। यहाँ जो है थोड़ा सा दिया है, बाकी हम लोग बीएससी से थोड़ा सा पढ़ेंगे। अभी देखते हैं बीएससी में भी कहाँ से। तो ये 6 बुक्स तो होना बहुत जरूरी है और ये 6 बुक्स आपके पास होनी चाहिए। चलो इन्हें हटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो बुक्स आ रही हैं, आप देखेंगे एनसीईआरटी। देखो मैं किसी बुक्स को ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं यही बुक्स हैं आप इसी राइटर्स की खरीदो। वैसे मुझे जो अच्छी लग रही है वो मैं बता रहा हूँ, आप लीजिए या ना लीजिए वो अलग बात है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स आते हैं अरिहंत पब्लिकेशन का। यहाँ पर देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सॉल्यूशंस मैथमेटिक्स। ये जो है हमारे पास 12th का है, 11th का है, ये हमारे पास 12th का है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सॉल्यूशन मैथ। देखिए इसी टाइप से हमारे पास 10th क्लास का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, तो आप इसे भी ले सकते हैं। इसमें काफी बेहतरीन क्वेश्चंस दिए हैं, हमें कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से इंक्लूड हैं, आप देख पा रहे होंगे, काफी अच्छा है। ये भी अरिहंत पब्लिकेशन का है। तो चलिए इसके बाद आता है कि हम क्वेश्चन की लेंथ को कैसे देखेंगे कि भाई क्वेश्चन की जो कैटेगरी है वो क्या है, क्या रहनी चाहिए। तो देखिए उसके लिए आपके पास ये होना चाहिए एक यूथ कंपटीशन टाइम्स का, यूथ का होना चाहिए या किसी और का भी जो मार्केट में आपको मिल जाए। इसी टाइप का होना चाहिए जिसमें आपको सारे प्रीवियस पेपर्स विद सॉल्यूशन के मिल जाए। इनसे बहुत सारी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमें ये पता चलेगा कि कौन सी कैटेगरी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बुक्स में तो सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो बुक से हम ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे वहां पर पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको ये एक लेना पड़ेगा और आप इसे ले सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा भाई क्वेश्चंस की जो लेंथ है वो क्या है। इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएंगे, जैसे जो प्रीवियस ईयर है उसी का लगाना है। अगर टीजीटी में भरा है तो आप टीजीटी का लगा सकते हो, और पीजीटी का भरा है तो आप पीजीटी का लगा सकते हो। मेरे पास ये दोनों अलग अलग हैं, आप किसी चाहे उसका ले सकते हो, जरूरी नहीं सारे एक जैसे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे शिल्पी का थोड़ा मुझे बेटर लगता है, तो वैसे आपकी मर्जी, चाहे जो लीजिएगा। चलिए इसके बाद जो है थोड़े एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो एडवांस का पोर्शन आता है तो उसके लिए आप एक बुक्स ले सकते हैं। सीएनजे पब्लिकेशन का आता है, आप देख पा रहे होंगे, इसके जीतेवानी राइटर्स हैं, और ये सीएनजे एग्जाम क्रैकर सीरीज का है। तो ये काफी अच्छा बुक्स है, मैथमेटिक्स जी मेंस का है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो काफी लेवल के दिए होते हैं, और जो हमारे टीजीटी और पीजीटी में जो एडवांस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हुबहू इन्हीं बुकों से लिए जा रहे हैं। बिल्कुल ज्यों का त्यों इन बुकों में जैसा जैसा क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल का है, हमारे यूपीटी टीजीटी और पीजीटी में भी आते हैं। क्योंकि जो हमारे जो यूपी बोर्ड की बुक्स हैं उनमें एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन ही है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो करने में कठिनाई होती है, उनके लिए ये बुक्स काफी अच्छी है, आप इसको भी पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो सिलेबस है आप देख रहे हैं, ये इनके अगर आपको थोड़ा एडवांस में पढ़ना है, देखिए वैसे तो इधर इतनी बुक्स अगर आप पढ़ते हो इधर तो 12th लेवल का कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो, आप थोड़ा एडवांस पढ़ना चाहते हैं, तो फिर इन्हीं की आती हैं सीएनजे पब्लिकेशन की ही जो अलग अलग बुक्स हैं, वो कंबाइन बुक है जो मैंने इससे पहले दिखाई थी अभी। इसमें एक कंबाइन बुक है, देख लीजिए ये कंबाइन बुक है, इसमें आपको सारी चीजें अवेलेबल मिल जाएंगी। इसमें सारे सेट्स सारे क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, जैसे सेट थ्योरी हो गया, थ्योरी क्वेश्चंस हो गई, कम्प्लेक्स नंबर हो गया, प्रोग्रेशन एंड सीरीज हो गया, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, प्रोबेबिलिटी मैट्रिसेस। यहाँ पर आपको सारे जो है ये कंबाइन बुक है। तो अगर आप एडवांस में पढ़ना चाहते हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप इनका बुक्स ये वाला ले सकते हो, काफी ये भी अच्छा बुक्स है। और इन्हीं की आती हैं अलग अलग, ये वाली बुक्स मैं कहूँगा लेनी ही चाहिए, क्योंकि वेक्टर एंड 3D जियोमेट्री की जो बुक्स है बहुत अच्छी बुक से है, हमने इसको पढ़ा है और काफी बेहतरीन बुक्स है। इसमें क्वेश्चंस का जो क्वेश्चंस यहाँ पर जो रखे गए हैं वो काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, और हमने देखा कि जो
आप देखोगे यूथ वाले में इससे हूबहू उठा के क्वेश्चन को उन्होंने रख दिया है, तो आप इसको भी ले सकते हो। इन्हीं की एक बुक्स आती है, ये अलग अलग है, आप देख पा रहे हो, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, इन्हीं की ट्रिग्नोमेट्री है और इन्हीं की अलजेब्रा भी है। तो ऐसे करके ये हमारे पास इन्हीं की 5 बुक्स हैं। तो आप अगर अलग अलग थोड़ा एडवांस पढ़ना चाहते हो तो इन पांचों को आप खरीद सकते हो। अगर नहीं तो आप एक कंबाइन खरीद लीजिए, वो भी बहुत अच्छी बुक्स है, आप उससे भी कंप्लीट सिलेबस पढ़ लोगे। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं जो हमारे पास सिलेबस आता है थोड़ा ग्रेजुएशन टाइप का। तो ग्रेजुएशन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तो 12th लेवल का था। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें यहाँ पर बुक्स में, तो आप कैलकुलस जो आती है, आप चाहे किसी भी राइटर्स का किसी भी उसका पढ़िएगा, लेकिन जो मेरे पास अवेलेबल है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए ये कैलकुलस की बुक है जो बीएससी पार्ट फर्स्ट की है, 3rd पेपर है, जो पहले चलता था, अभी तो चेंज हो गया है। तो इसको पूरा नहीं पढ़ना है, बीएससी में हमें किसी भी बुक्स को पूरा नहीं पढ़ना है, उसमें सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में पूछे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप जब सिलेबस को देखोगे तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन हमारे उसमें आते हैं डिफरेंशिएशन के या इंटीग्रेशंस के, तो वो क्वेश्चंस आप यहाँ से पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक्स जैसे ही आप सिलेबस देखोगे वो समझ में आ जाएगा। यूलर्स थ्योरम हो गया, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया, तो ये वगैरह वगैरह आपको यहाँ से पढ़ लेना है। इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसमें पीजीटी में तो इससे काफी अच्छा खासा पूछा जाता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपको वो टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रल एंड ट्रांसफॉर्म्स, ये हमारे पास एसजे पब्लिकेशन का है, आप किसी भी पब्लिकेशन का खरीदिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मेरे ख्याल से बुक्स थोड़ा अच्छा है। या आप कृष्णा का भी ले सकते हैं, कृष्णा भी ठीक ठाक। नेक्स्ट हमारे पास बुक्स है वेक्टर कैलकुलस एंड जियोमेट्री। देखिए ये भी काफी अच्छी बुक्स है, यहाँ से वही टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं जो हमारे यूपी टीजीटी और पीजीटी में पूछे जा रहे हैं, बात समझ रहे हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस का, ये वाला आपको पढ़ना है, इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी पूछे जा रहे हैं वो आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बुक्स है मैकेनिक्स, ये भी बीएससी का ही है, आप देख पा रहे। देखिए चाहे जिस राइटर का खरीद लीजिए, लेकिन बुक्स होनी चाहिए, तो आप यूपी टीजीटी में 100% उसको क्रॉस कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट, अब देखिए एक चीज और समझ लीजिए थोड़ा सा, अब ये मेरे पास जो भी है मैं दिखा रहा हूं आपको, ये इजी नोट्स जो आते हैं आप मार्केट से ले सकते हैं, इन्हें जरूर पढ़ना है। इसमें बीएससी का जो सिलेबस है उससे आप बहुत अच्छा इसमें दिया होता है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, वो बहुत अच्छा जो है आप यहाँ पर इसको देख पा रहे हैं। ये सारे जो भी हमने बुक्स बताई हैं उन्हीं के दिए गए हैं, तो आप इस इजी नोट्स को भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखिए, चलिए इतनी बुक्स पढ़ने के बाद अब हमारी बात आती है, आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा। जैसे नोट्स की बात अगर हम करें तो ऐसे करके आप नोट्स भी बना सकते हो, काफी अच्छे से आपको रिटेन करने हैं। जैसे मैंने कुछ नोट्स अपने तैयार किए हैं, तो आप देखेंगे काफी। इसको साइड में कर देते हैं। देखिए जैसे ये हमने एक नोट्स अभी मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे आपको नोट्स बना लेने हैं। नोट्स से थोड़ी आपको हेल्प मिलेगी और आप आराम से चीजों को समझ पाएंगे। देखिएगा, क्योंकि जब सारी चीजें इकट्ठी होंगी तो आप उनको जल्दी से पढ़ पाओगे, ठीक है। तो ऐसे आपको नोट्स जो है तैयार करने हैं, और तैयार करने के बाद जो है आपको इन्हीं का रिवीजन करना है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पास इंपॉर्टेंट बुक्स थी वो मैंने आपको बता दी। और इतनी बुक्स पढ़ने के बाद कोई भी ऐसा नहीं है कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा, सारे क्वेश्चंस आपको इंक्लूड मिल जाएंगे। तो ठीक है, बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, टॉप टू 10 मैथमेटिक्स क्लासेस में, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और एंजॉय करिए और पढ़ते रहिए। अगर आपने फॉर्म भरा है, अगर नहीं भरा है, अगर भरने वाले हैं, तो आप इन बुक्स को खरीद लीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं, थैंक्स।